दोस्तों, गंगापुर नामक एक छोटे से गांव में एक विशाल वट वृक्ष था। वो वृक्ष इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी सही उम्र नहीं जानते थे। उसकी घनी छाया में गांव के लोग दोपहर में विश्राम करते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते और बच्चे खेलते थे। यूं कहें तो यह वृक्ष गांव के हर सुख दुख का साक्षी था। इसी गांव में गंगा प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग थे जो अपनी पत्नी, बेटे मोहन और परिवार के साथ इस गांव में वर्षों से रह रहे थे। इसीलिए गंगा प्रसाद का इस वृक्ष से गहरा लगाव था, क्योंकि वे मानते थे कि यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि गांव का संरक्षक है। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, नदियां और कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गई, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वट वृक्ष के आसपास की जमीन हमेशा हरी भरी थी। फिर गंगा प्रसाद ने गाँव वालों को बताया कि यह वृक्ष सिर्फ छाया ही नहीं देता, बल्कि अपनी जड़ों से जमीन में पानी बनाए रखता है। अगर हम और पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। उसके बाद गांव वालों को ये बात समझ में आई और उन्होंने पास के मैदान में कई नए वृक्ष लगाने का निश्चय किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग आलसी भी थे, जो सोचते थे कि गंगा प्रसाद सिर्फ भाषण दे रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कुछ ही समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने आधुनिकता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि पुराने वृक्षों का कोई महत्व नहीं है और अगर उनकी जगह बड़ी इमारतें बना दी जाएं, तो गांव विकसित हो सकता है। इसी बीच कुछ व्यापारियों ने भी गांव वालों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अगर वे इस बरगद के वृक्ष को काटकर वहां एक बड़ा बाजार बना दे तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। तब गंगा प्रसाद ने गांव वालों को फिर से समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसकी जड़ों से हमारी जमीन को नमी मिलती है और यह हमें ऑक्सीजन देता है। अगर हमने इसे काट दिया तो हमारे गाँव की धरती भी सूख जाएगी और मौसम भी बदल जाएगा। लेकिन लालच के अंधे कुछ लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे। एक दिन उसी गांव में एक महात्मा आए और उन्होंने उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर नित्य ध्यान लगाना शुरू किया। गांव के सभी लोग उनसे प्रवचन और ज्ञान की बातें सुनने आते थे। एक दिन वे महात्मा अपने प्रवचन के बीच गांव वालों से कहा कि यह वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान है। जो इसकी रक्षा करेगा वह हमेशा सुखी रहेगा और जो इसे हानि पहुँचाएगा उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में मैल था। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस वृक्ष को काटकर लकड़ी बेच दे तो उन्हें काफी धन मिल सकता है। फिर एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे कुल्हाड़ी लेकर उस वट वृक्ष को काटने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, अचानक तेज आंधी चली और बिजली कड़कने लगी। इससे वे लोग काफी डर गए और उन लोगों को ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद उन्हें रोक रही हो और डर के मारे वे वहां से भाग गए। अगले दिन गंगा प्रसाद ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और गंभीरता से समझाया कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो ही वो हमारी रक्षा करेगी। हमें सिर्फ इस वट वृक्ष को नहीं बल्कि पूरे जंगल को बचाना होगा। फिर उनकी बातों से सहमत होकर गांव वालों ने इस बार पूरी ईमानदारी से पूरे उल्लास के साथ वृक्षारोपण किया। धीरे धीरे गाँव में हरियाली लौट आई, कुएं फिर से पानी से भरने लगे और बारिश भी समय पर होने लगी। गांव के लोग समझ गए कि पेड़ पौधे सिर्फ लकड़ी देने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए होते हैं। उस दिन गांव का हर व्यक्ति हर वर्ष एक नया पेड़ लगाने का संकल्प लिया और अपने बच्चों को इस परंपरा को आगे बढ़ाने को कहा। शिक्षा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संरक्षक है। अगर हम वृक्षों की रक्षा करेंगे तभी वे हमारी रक्षा करेंगे, वरना हम अपने ही भविष्य को संकट में डाल देंगे।